नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, आज मैं आपको राजस्थान के एक कोरोना विजेता से मुलाकात करवाने वाला हूं। एक युवा जो महाराष्ट्र से आया था और वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र से दो भाई आए थे। दोनों ने खुद प्रशासन को सूचना दी कि हम आ रहे हैं, और सुजानगढ़ आते ही अपने आप को एक स्थान पर उन्होंने क्वारंटाइन किया। और पहले भाई की रिपोर्ट जो है वो 16 तारीख को नेगेटिव आई, लेकिन 17 तारीख को जो दूसरा भाई है महेश माली, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसको चूरू रेफर कर दिया गया। चूरू में उसका ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद में वो ठीक होकर आज अपने घर सुजानगढ़ लौट रहा है, और उसका उनके परिजन और उनके मित्र स्वागत करने वाले हैं। आज हम उससे मुलाकात करेंगे और उससे बातचीत करके आपको बताएंगे कि किस तरह से एक जो पॉजिटिव होता है वो ट्रीटमेंट उसका कैसे होता है, किस तरह की उनकी मनोदशा होती है और वो आगे के लिए कैसे तैयार होता है। आइए आपको एक खास कार्यक्रम दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं एम्बुलेंस आ रही है जो कि चूरू से यहाँ सुजानगढ़ पहुँच रही है, जिसमें कोरोना विजेता महेश माली सुजानगढ़ पहुँच रहे हैं। सुजानगढ़ वार्ड नंबर 3 का दृश्य आप देख रहे हैं, सूर्य भगवान मंदिर क्षेत्र का, जहाँ पर कोरोना विजेता महेश माली कोरोना के खिलाफ जंग जीत कर लौटे हैं। सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं परिजन मालाएं पहनाकर महेश माली का स्वागत कर रहे हैं। पुष्प वर्षा की जा रही है महेश माली पर, जिन्होंने कोरोना से जंग जीती है। और अब आप देख रहे हैं महेश माली के परिजन और आस पड़ोसी महेश का स्वागत कर रहे हैं। मां तिलक लगाकर महेश माली का स्वागत कर रही है, क्योंकि बेटा कोरोना के खिलाफ जंग जीत कर आया है। मैं अपने सहयोगी पवन कुमार शर्मा का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस वीडियो शूटिंग में मेरी मदद की है। लोग बोले कोरोना है और अब आप देख रहे हैं एक जागरूक युवा महेश माली पुनः अपने आप को एक स्कूल में क्वारंटाइन कर रहे हैं। और जब वो पॉजिटिव हुए थे उस समय भी क्वारंटाइन थे, इसलिए शहर में कोई संक्रमण नहीं हुआ। ये देखिए, उन्होंने अपने आप को एक अलग कक्ष में बंद कर लिया है, और यही एक जागरूक युवा की पहचान है। और महेश माली के भाई विष्णु माली, जो कि इसी स्कूल में क्वारंटाइन है, वो छत से अपने भाई के स्वागत को देख रहे हैं। मित्रों, अब हम इंटरव्यू करेंगे कोरोना विजेता महेश माली से, और मैं उसके पास जाकर ये इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन उससे बातचीत कर रहा हूं और आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं कोरोना के बारे में। महेश, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं शिव कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र से आप कब रवाना हुए, किस तरह से आपने प्रशासन को सूचना दी, उसके बाद में आप क्वारंटाइन हुए और उसके बाद में आपका सैंपल लिया गया, और पॉजिटिव आने के बाद में सुजानगढ़ में क्या किया गया आपके साथ, ये बताइए। 11 तारीख महाराष्ट्र सोलापुर से 11 बजे हम रवाना हुए थे। उधर से बस के द्वारा हम राजस्थान पहुंचे। फिर सुजानगढ़ आर के गार्डन में हमने पहले प्रशासन को सूचना दी, हम 2 भाई आ रहे हैं। प्रशासन ने बोले आप आर के गार्डन पर रुक जाओ। फिर 14 मई को सुबह हम 5 बजे दोनों भाई आर के गार्डन में उतर गए, जिस पर हमारी सूचना हमने प्रशासन को दी, एड्रेस, पता और फॉर्म भराया। फिर शाम को हमारी सैंपल लिया गया दोनों भाई का, और 16 तारीख को मेरे भाई का सैंपल नेगेटिव आया और 17 तारीख को मेरा पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने मेरे से पूछा आपके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो फिर मेरे गले में खराश था, जिसकी वजह से सैंपल में गड़बड़ हो गई। उसके बाद मुझे चूरू रेफर कर दिया गया। महेश, आपको चूरू रेफर किया गया। चूरू आप कितने बजे पहुंचे? वहां पहुंचने के बाद में आपके साथ क्या किया गया? आपको कहां रखा गया? चूरू रेफर किया गया 17 मई रात देर हम 1 बजे चूरू पहुंचे। चूरू अस्पताल में मेरा एड्रेस, पता
और कहाँ से आए हो ये पूछा। फिर उसके बाद देर रात मुझे अस्पताल में रखा। फिर सुबह 11 बजे मेडिकल कॉलेज के लिए मुझे भेज दिया गया। फिर उधर भी एड्रेस और फार्म भरा। मैं सबसे बड़ा सवाल आपसे करना चाहूंगा, शुरू में आपका क्या ट्रीटमेंट किया गया, आपको क्या दवाएं दी गई और किस तरह की सावधानी बरती गई? उधर के डॉक्टर, नर्सिंग और सभी ने अच्छी सेवा दी और कोरोना से ऐसे काढ़ा आयुर्वेदिक की दवाई दी, जिससे मैं आश्वस्त होकर अपने घर लौटा हूँ। 24 मई को मुझे वापस 7 बजे मेरा ये डिस्चार्ज पेपर के साथ और स्वागत करके उन लोगों ने मेरे घर के लिए रवाना कर दिया। मेरे साथ कोरोना नेगेटिव हो गए, उसके बाद में आपको किसने बताया और उसके बाद में आपके साथ क्या किया गया? 24 मई को मेरे सैंपल तीनों नेगेटिव आए, जिसकी खुशी से मैं प्रशासन ने मुझे मेरा नाम बोलकर नीचे बुलाया गया और स्वागत किया। उन लोगों ने बोला आप कोरोना से जंग जीती है, कैसा महसूस हो रहा है? तो मैंने बोला कोरोना जैसे लक्षण मेरे अंदर थे ही नहीं और नहीं कोई सर्दी जुकाम, सिर्फ मेरे गले में खराश था और उसकी वजह से मेरा पहला सैंपल पॉजिटिव आया। तो फिर सुजानगढ़ प्रशासन ने मुझे 17 मई को मुझे चूरू रेफर कर दिया था, जिसकी फिर मेरे तीनों सैंपल लिए गए चूरू में, जो तीनों नेगेटिव आए और प्रशासन ने मुझे उधर से स्वागत करके और सम्मान करके मेरा स्वागत किया। महेश, आपको चूरू से जब डिस्चार्ज किया गया तो उसके समय डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा, आपको क्या हिदायत दी गई? तो फिर उन्होंने ये डिस्चार्ज पेपर दिया, बोला कि है ना तीनों सैंपल नेगेटिव आने के बाद बोला आप एकदम स्वस्थ हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है आपके अंदर, इसलिए आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है। और बोला कि है ना कोई भी आपको परेशान करे ऐसे गलियों में और ऐसे बोले कि भाई कोरोना का मरीज़ है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए जिससे कोई दिक्कत ना हो तुम्हारे घर वालों को, और उन्होंने बोला स्वागत करके मुझे अपने घर पर रवाना कर दिया। महेश, आप सुजानगढ़ आज पहुंचे, आपका स्वागत हुआ, तो बताइए किस तरह की फीलिंग थी और क्या क्या लोगों ने आपको कहा? फिर मेरे घर वालों और मोहल्ले वालों ने मेरा स्वागत किया, सभी ने धूमधाम से किया। मेरे परिवार और मेरे दोस्त सबका सहयोग रहा, जिससे मैं उनके पास बहुत जल्द 7 दिन में अपने घर पर लौट गया और बालाजी की कृपा से आज मैं अपने परिवार के साथ हूँ, एकदम खुश हूँ। महेश, हम आपको बधाई देते हैं, आप कोरोना विजेता है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि अब आप क्या सावधानी बरतेंगे, क्या सुरक्षा बरतेंगे, क्योंकि आप एक जागरूक युवा है। आपने जिस तरह से महाराष्ट्र से आते ही अपने आप को क्वारंटाइन किया, प्रशासन को खुद सूचना दी और एक एक नियम का पालन किया, तो अब आप क्या सावधानी बरतेंगे? फिर मेरा भाई विद्या भारती स्कूल जो प्राइवेट है अभी वो उसी में रह रहा है। मैं अपने घर पर नहीं गया, सीधा स्कूल में आया और किसी से मैं अपने परिवार से नहीं मिला, सिर्फ स्वागत किया। उसी टाइम 2 मिनट उन्होंने स्वागत किया, फिर सीधा मैं स्कूल में आया। मेरा भाई रहता है जो अलग रूम में रहता है और मैं भी अलग रूम में रहता हूँ। जो दोनों भाई हम प्राइवेट स्कूल से, हमने टीचर से बात की कि हमें स्कूल की चाबी दी जाए और हम दोनों अपनी खुशी से रह रहे हैं। किसी प्रशासन ने बोला आप अपने घर पर भी रह सकते हो, लेकिन मैंने प्रशासन से बात की कि मेरा भाई प्राइवेट स्कूल है जो हमारे खाली है, उधर हमने बात करके इस स्कूल की चाबी ली और हम दोनों भाई अलग रह रहे हैं हम अपनी खुशी से। प्रशासन ने बोला आप अपने घर जा सकते हो, लेकिन नहीं, हम 14 दिन अलग रहेंगे अपने परिवार से, फिर अपने घर पर जाएंगे। और अभी 14 दिन में किसी से नहीं मिलूंगा, अपने परिवार घर वालों से। महेश, आप कोरोना विजेता है, तो लोगों को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति कोरोना से डरा हुआ है और हर कोई जानना चाहता है, तो आप बताइए, आप उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? कोरोना विजेता बनने के बाद सबको यह संदेश देना चाहूँगा कि जो प्रशासन बोल रहा है उन नियमों का पालन करो, वो अपने लिए ही बोल रहे हैं, और फालतू अफवाह से बचो, उनका सहयोग करो और फालतू अफवाह से फैलाने से बचें। ये ऐसी बीमारी है जो किसी शक्ल देख कर नहीं आता कि इसके जाएंगे, वो किसी के भी हो सकती है। और फालतू अफवाह ना फैलाएं। मेरे बारे में फैलाई गई कि मैं मोहल्ले में आ गया, मैं जबकि
14 मई को आरके गार्डन पर ही अपनी मर्जी से हम दोनों भाई रुके और प्रशासन को हमने सूचना भी दी हम दोनों भाई आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप आरके गार्डन में रुक जाओ, लेकिन मेरे मोहल्ले में गिनती चुनती के कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि महेश मोहल्ले में आया 2 दिन पहले। उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ ये झूठी अफवाह ना फैलाएं जिससे लोगों में डर फैल जाए। मेरे परिवार और मेरे दोस्त मेरी बहनों ने मुझे हौसला दिया जिनकी वजह से आज मैं स्वस्थ होकर बहुत जल्द अपने घर लौटा हूँ। और कोई भी आई बैंक पॉजिटिव मिले तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। उनको संदेश देना चाहूँगा जितना ये लोग फैला रहे हैं ये उसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है, कुछ तो इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना लोग इससे डर रहे हैं। सब प्रशासन बोल रही है उन नियमों का पालन करो और सब मास्क पहन कर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, उन बचें और अफवाह से बचें। मित्रों, ये था एक विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हमने आपकी मुलाकात करवाई कोरोना के खिलाफ जंग जीत कर लौटे महेश माली के साथ। महेश ने दिखा दिया कि अगर आप में आत्मविश्वास है, मनोबल है, अगर आप निडर हैं तो किसी भी जंग को जीत सकते हैं। और महेश ने बताया था कि मुझे वहां पर काढ़ा पिलाया गया, मुझे दवाई दी गई। हालांकि कोरोना की कोई दवा कोई वैक्सीन नहीं बना है, लेकिन प्रारंभिक स्टेज में जब आप संक्रमित होते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको दवाई दी जाती है जिसके माध्यम से आप पुनः नेगेटिव हो जाते हैं। जो कुछ महेश ने आपको बताया उसका आप भी पूरा पालन करें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, यह सबसे जरूरी है। ऐसे सुलह के लिए मेरे सहयोगी पवन कुमार शर्मा के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।